का हाल बा भोजपुरी के आजकल। देखल जा भोजपुरी ये भाषा ही नहीं, भोजपुरी एक संस्कृति है। और मॉरिशस, सूरीनाम, फिजी, गुयाना, ट्रिनिडाद, नीदरलैंड तमाम देश में मजदूरी करे खातिर लोग गए। तो कहल जाला कि कोस कोस पर बदले पानी और 3 कोस पर बदले पानी। आज पूरे विश्व में भोजपुरी फैलल बा, लेकिन मॉरिशस में ये के इस तरह का अपने संस्कृति देखे के मिलेला, बड़ी गर्व की बात है। हम गए भी रहनी, वहाँ के प्रधानमंत्री जी आदरणीय अनुरुद्ध जगन्नाथ जी हमके बुला के और बड़े अपने घर में प्रधानमंत्री आवास में वहाँ का हमके जौन बा भोज दिले रहली। तो ये बड़ा गर्व हमारा महसूस भइल कि हमार माटी के हजारों किलोमीटर लोग आके और यहाँ पर ये तरीके से जौन बा के माध्यम से, गाना के माध्यम से एक खातिर भी हम काफी प्रयास कैली कि जिस तरह से पिक्चर में सेंसर बोर्ड बनल बा, उसी तरह से गाना में भी सेंसर बोर्ड बने और गाना के सेंसर बोर्ड से पास भइला के बाद भी वो हमनी के सुने के मिले। कहे कि आज हम सुनी या चाहे राउर लड़का सुने, अब नया पीढ़ी तो बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही जागरूक बा ना, तो वो ये सब चीज के देखे खाती वो बर्दाश्त नहीं करा। और कैसेट के हम सबके गाना, भारत के जितना भोजपुरी के गायक वालों सबके कैसेट लेके हम मॉरिशस में गए रहनी, वहाँ भोजपुरी FM बजेला। लेकिन वो कैसेट के हम जब देहली तो वहाँ मना हो गई, कहल गई कि नहीं ये गाना ये FM में चले लायक नहीं के, ये अश्लील बात। तो अब ये तो जब तक अच्छा परोसा नहीं जाएगा तो कैसे दिखेगा। संस्कृति का सत्यानाश तो वही सब कर रहे हैं जो भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता हैं, डायरेक्टर हैं। हाँ, सब लोग हैं, समूह है, इतने सारे लोग हैं। आपने चुनाव एक बार लड़ा था, मुझे याद है, बहुत साल पहले विधानसभा। वो तो अपनी जो काम मैंने किया था उस काम के बदौलत मैंने देखा कि मुझे लोग सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। टेस्ट किया था आपने? हाँ, अपने को लिटमस चेक किया था। नमस्कार, मैं हूं श्रेय शुक्ला, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर हम लोग भोजपुरी की बात करें तो भोजपुरी में कई नाम सुनाई पड़ते हैं, मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, लेकिन कुछ ऐसे नाम भी हैं जिन्होंने भोजपुरी के लिए बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। यूं कहें कि बिल्कुल स्क्रैच से, जमीन से लेकर, और भोजपुरी भाषा को और भोजपुरी समाज को उठाने के लिए बहुत बड़े बड़े प्रयत्न किए। मैं आज उनसे आपका परिचय कराऊंगा और उनसे ढेर सारी बातें करेंगे भोजपुरी को लेकर, क्योंकि भोजपुरी फिल्में हिट होती हैं, भोजपुरी गाने हिट होते हैं, उन पे चर्चा होती है, लेकिन भोजपुरी समाज किस दिशा में है और भोजपुरी भाषा जो है वो अभी कितनी समृद्ध हो पाई है, और उसको जो संवैधानिक दर्जे की बात उठाते आए हैं लोग, वो अभी किस दिशा में है। मैं बात कर रहा हूं प्रभुनाथ राय जी की। प्रभुनाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, बधाई कि आप अपने चैनल में मुझे बुलाने का और ये मौका दिया। आपको और आपके चैनल को, दोनों लोगों की बधाई और शुभकामना। जी नहीं, हमने तो सोचा, ऐसी चर्चा हो रही थी टीम से, तो ये हुआ कि भोजपुरी समाज के जो ऐसे लोग जिन्होंने भोजपुरी के लिए बहुत कुछ किया, हम उनसे चर्चा करें। और क्योंकि भोजपुरी एक बहुत मीठी लैंग्वेज है, भोजपुरी की अगर हम चर्चा करते हैं तो ज़्यादातर हम फिल्मों तक ही सीमित हो पाते हैं, लेकिन फिल्मों तक ही सीमित नहीं है ना भोजपुरी तो उसके आगे भी है। तो हमें लगा कि प्रभुनाथ राय जी से अच्छा कौन मिलेगा, जो कि भोजपुरी समाज के जो अखिल भारतीय भोजपुरी समाज है उसके अध्यक्ष भी हैं, और आपने कई बड़े बड़े यहाँ पे कार्यक्रम किए, यहाँ से लेकर मुंबई तक और विदेशों तक बड़े बड़े कार्यक्रम किए। का हाल बा भोजपुरी के आजकल। देखल जा भोजपुरी ये भाषा ही नहीं, भोजपुरी एक संस्कृति है। भोजपुरी के पूरे दुनिया में डंका बजल बा। 1841 में यहाँ के गिरमिटिया मजदूर के रूप में बहुत से लोग यहाँ से गए
जहाजी भाई के नाम से जानल जाला। और मॉरिशस, सूरीनाम, फिजी, गुयाना, ट्रिनिडाद, नीदरलैंड, तमाम देश में मजदूरी करे खातिर लोग गईल। काहे कि जो भोजपुरी क्षेत्र बा उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये लगभग, हालांकि ये में कई गो और भी भाषा बा, अंगिका बा, बजुका बा, छत्तीसगढ़ी बा, मैथिल बा, तमाम जो है तो कहल जाला कि कोस कोस पर बदले पानी और 3 कोस पर बदले बानी। भोजपुरी में भी कई तरह के, कहीं पर ऐली जा खैली जा लगता है लास्ट में, कहीं पर ऐनी जा खैनी जा, कहीं कोनो में थोड़ा और आगे आप बढ़ब तो आपके गैनी सौन, ऐनी सौन, जैसे गोपालगंज के आसपास जो है, तो इहू में भी थोड़ा परिवर्तन। लेकिन आपसे बताएं कि 40 साल इस भोजपुरी समाज के हम बहुत ही 18 साल के रहली तो भोजपुरी के नींव रखली 22 अक्टूबर 1984 में, जौन अपना दारुल सफा वाले कमरा से जी। और ओकरे बाद अपने भाषा और संस्कृति खातिर लगातार आप सब जानते बानी, और यूट्यूब चैनल पर भी हमार जो अखिल भारतीय भोजपुरी समाज बा उनमें दिखला में सब दिखी। और बड़ी खुशी भइल कि जब भोजपुरी के, हम तो हंसी मजाक में ऐसे ही एक शुरुआत भई रहे, छठ पूजा के शुरुआत भइल, भोजपुरी के शुरुआत भइल, लेकिन जब इमें हम काम करे लगली और धीरे धीरे एके जब बढ़ावे लगनी तो इतना बड़ा रूप देखे के मिलल। आज पूरे विश्व में भोजपुरी फैलल बा, और लोग जहाँ तक फैलल बा वहाँ तक अब यहाँ के मजदूर जाके मॉरिशस के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सूरीनाम के, फिजी के, गुयाना के, ट्रिनिडाद के, तमाम देशन में जाके लाखों की संख्या में लोग और अपने संस्कृति और कल्चर के बचौले बा। अभी रुरा के बताई कि 6 से 8 मई को मॉरिशस में विश्व भोजपुरी सम्मेलन होके जाता। कल हमके न्योता मिलल बा, लेकिन चूंकि चुनाव होता तो ये चुनाव के कारण हम नहीं जात। कितना सुंदर, कितना भव्य यहाँ पर भले शादी ब्याह होके, और वही में वो शादी ब्याह के गीत भले मानर जो पूजल जला, या जो पहले छोटे से एक ढोल पहले बजत रहल है ओके मानर पूजाई, भले यहाँ पर हो सके या ना हो सके, हमने के भले धोती कुर्ता में एक काम कल जाए या ना कल जा, लेकिन मॉरिशस में ये के इस तरह का अपने संस्कृति देखे के मिलेला, बड़ी गर्व की बात बा। हम गइल भी रहनी, वहाँ के प्रधानमंत्री जी आदरणीय अनुरुद्ध जगन्नाथ जी हमके बुला के और बड़े अपने घर में प्रधानमंत्री आवास में वहाँ का हमके जौन बा भोज दिले रहली। तो ये बड़ा गर्व हमारा महसूस भइल कि हमार माटी के हजारों किलोमीटर लोग आके और यहाँ पर ये तरीके से जौन बा हर घर के सामने हनुमान जी के मंदिर, गणेश भगवान के मंदिर, और बड़ा ही जब भोजपुरी में सुने के हमार बातचीत तो होत रहेला, जब भोजपुरी में सुनल जाला। हम गुजरात गए रहनी एगो काम से, तो भोजपुरी में जब बात होखे लागल तो लोग कहल कि ये महाराज आज बहुत दिन के बाद रउरा आइल बानी, लिट्टी चोखा खा के जाई। तो भोजपुरी गाना, भोजपुरी खाना पूरे दुनिया में बा। अब आप पिक्चर के जो बात कहत रही हैं, पिक्चर में भी विदेशिया से लेके और तमाम पिक्चर पहले बनल बड़ा अच्छा जौन बा, कम बजट में, और पुराना जो गीत बैलगाड़ी में बैठ के और वो गाना के गावत ओके जौन बा नदिया के पास, हाँ, कौने दिशा में लेके चलू रे बटोहिया, कितना बड़ा बड़ा जो है। हम सब बात पर एक चर्चा करब, जब रउरा इस बात के कहली हैं तो जो है इस पर सब बात पर चर्चा रउरा से होई। अभी जो पिक्चर बनता, बहुत से लोग बा कि झटपट में आगे बढ़े खातिर कुछ अश्लीलता के तरफ भी, जबकि भोजपुरी में अश्लीलता नहीं है, लेकिन कुछ लोग दो अर्थी भाषा गा के अपने प्रचार खाती, पैसा खाती, एक सत्यानाश भी लोग काफ़ी माने भोजपुरी के लोग एक काफ़ी नुकसान भी काफ़ी भोजपुरी के पहुँचौले बा, फिल्मों के माध्यम से, गाना के माध्यम से। एक खातिर भी हम काफ़ी प्रयास कैली कि जिस तरह से पिक्चर में
सेंसर बोर्ड बनल बा, उसी तरह से गाना में भी सेंसर बोर्ड बने और गाना के सेंसर बोर्ड से पास भइला के बाद भी वो हमनी के सुने के मिले। काहे कि आज हम सुनी या चाहे राउर लड़का सुने, अब नया पीढ़ी तो बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही जागरूक बा ना, तो वो ये सब चीज के देखे खाती वो बर्दाश्त नहीं करत। और पिक्चरों में या चाहे कोनो चीज में अगर वो अश्लील आप गाना, अच्छा हमार बेटी बहन माई भाई सारा लोग एक साथे बैठल बा, तो ऐसन गाना बने के चाहिए या ऐसन पिक्चर बने के चाहिए कि परिवार के सारे लोग जो है विदेशिया से लेके और जितना भी पिक्चर बनल बा आप अपने फैमिली के साथ परिवार के साथ बैठ के देख सकिए। लेकिन अब जो लोग कुछ लोग जो है जो ये चीज के शॉर्टकट, तो इसकी वजह खाली केवल शॉर्टकट अंग्रेजी में कहल जाला, भोजपुरी में भी कहल जाला शॉर्टकट लोग मारे खाती जौन बा, इसमें जल्दी से जल्दी सुपर हिट बने खाती, सुपरमैन बने खाती अपने के ये शॉर्टकट रास्ता अपना के लोग जो है कि वो मान ली कि अच्छा हम 40 साल से भोजपुरी समाज खाती, आप देखले होखा 5 दिन के भोजपुरी महोत्सव लखनऊ में, वही में जितना भोजपुरी के जो कला संस्कृति बा सब वही में बरम बाबा, गोधन बाबा, पिड़िया, जीवतिया, ये सारे चीज़ें जौन बा जो हमारी ओके झांकी बनत रहे, कैसे लोग जो है खो बखार जाता ओखर मूसर, ये सारी चीज़ें हम नई पीढ़ी के ओके दिखावत रही कि ताकि लोग जाने कि हमारे पुराने इतिहास में कैसे कैसे काम होते रहे, कैसे कैसे लोग जो है आज भी गांव में जो गाना जो भोजपुरी के जो बिल्कुल पढ़े लिखे लोग नहीं के हर जोतता वो गाना के जो गावत रहल इतना सुंदर ओके लय तार। भोजपुरी के हम बहुत से जब मॉरिशस गईनी तो भोजपुरी के तमाम कैसेट वहाँ मांगल गई रहे और कैसेट के हम सबके गाना भारत के जितना भोजपुरी के गायक वालों सबके कैसेट लेके हम मॉरिशस में गए रहनी, वहाँ भोजपुरी FM बजेला। लेकिन वो कैसेट के हम जब देहली तो वहाँ मना हो गई, कहल गई कि नहीं ये गाना ये FM में चले लायक नहीं के, ये अश्लील बा। गाना कौन वहाँ तो बजल, हिंदुस्तान के लोगों को क्यों नहीं समझ में आता? अब यही के तो हमने के जो प्रयास करता नहीं जहाँ और रूरल चैनल के माध्यम से जो हम केंद्र सरकार से लेके प्रदेश सरकार बिहार सरकार में सबसे हम पत्र लिख के अनुरोध भी कैनी, तो हमके ये कहल गई कि आप समाज के अध्यक्ष बानी, आप समाज के कहीं कि ये अश्लील गाना ये गावता के बहिष्कार होके लोग देखे न जाए। तो अब ये तो जब तक अच्छा परोसा नहीं जाएगा तो कैसे देखेगा आदमी? तो वह बात कहता नहीं कि अब इनमें अच्छे लोग जो है कि कमी हो गई बा और जे गलत गावे वाला बा ओके संख्या जौन बा यूट्यूब खोली तो मैं भरल बा एकदम। शारदा सिन्हा जी के गाना वहाँ पर FM में बजल कि बलक बिना गोदिया ना सुहे राजा, मांग सिंदूरा बिना मंगिया ना सुहे राजा। यह कितना अच्छा जौन बा ये गीत बा, एक सुन के मन गदगद हो। बहुत से भिखारी ठाकुर के जो नाच और जो विदेशिया गाना जो रहल एक अद्भुत सब चीजें हैं। तो आज भी लोग बा ऐसे नहीं खे, लोग बा और ओके परसेंटेज बहुत कम है, परसेंटेज कम हो गई बा। और एके जो समाज में और आपसे बताई कि जे के गावता अश्लील और ये सब लोग जो है वो अपने फायदा के लिए तो गावता, लेकिन पूरे इस संस्कृति के सत्यानाश जो है और वो लोग के खिलाफ बहुत समाज के जागरूक होके ओके पूरा विरोध करे। संस्कृति का सत्यानाश तो वही सब कर रहे हैं जो भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता हैं, हाँ डायरेक्टर हैं, हाँ सब लोग हैं। वो खाली TRP देखेला कि लोग जो है इनके व्यूज कितना बढ़े के TRP कितना लोग कितना देखता और वही में दिनों दिन बढ़ल जाता। तो हम समाज के सभी लोग से कहब कि ओकरा के बहिष्कार होके न देखल जा जौन बा, बहिष्कार होके जौन बा। गांव में पहले जे गलत देखिए कोर्ट और न्यायालय तो बाद में रहल,
गांव में जे बूढ़े बुजुर्ग लोग रहे, गांव में केहू भी गलत काम करे ओके समाज से बहिष्कार कर दिया जाई। ओकरे घरे आदमी पानी ना पी, ओकरे घरे जाई ना, ओकरे घरे बतियाई ना। सोशल बहिष्कार एक बहुत बड़ा सजा है। समाज में आदमी मुंह दिखावे लायक ना रही। तो सोशल बहिष्कार, सामाजिक बहिष्कार जब होई तो ये भोजपुरी के अश्लीलता खत्म हो जाई और भोजपुरी के जो पुरानी जो चीज बा, आप देखले हो खब कि हमनी के जो माई दादी लोग जो है 80 साल 90 साल के उम्र में हेतना पड़ले घूघट रहल है और घूघट काढ़ के ही लोग बात करी। तो भोजपुरी में अश्लीलता नहीं ना रहल है। ये नया पीढ़ी में जौन बा, ये नया लोग जो है जो ये फिल्म और गाना और जो है जो ये लोग दिनों दिन माय करता। और देखब मैं आपसे बताई कि 2-4 साल के अंदर ये सारे लोग जो है दूध के मक्खी जैसे निकाल के बाहर हो जाई लो, क्योंकि जो नई पीढ़ी बा एके पूरा जौन बा विरोध करता और वो अश्लीलता के एकदम बिल्कुल कभी भी लाइक नहीं करत। तो धीरे धीरे आप देखल हो कब कि जब हमने के शुरुआत के लिए रहनी जा सन 2000 से लेके और 2010-15 तक जो है भोजपुरी के पिक्चरन के बड़ा तेजी से उभार भइल। अब धीरे धीरे सारे डाउन होता, यही डाउन होता कि ओइमे क्वालिटी नहीं खे। जो भोजपुरी के शब्द बा वो शब्द नहीं खे, आधा भोजपुरी, आधा अंग्रेजी, आधा हिंदी, आधा सब ओइमे जौन बा ठेठ भोजपुरी के। अब जैसे दरवाजा, अगर भोजपुरी में दरवाजा के प्रयोग हुई तो वो दरवाजा हिंदी है, हमारे यहाँ फाटक का केवाड़ी कहल जाला। तो ये लोग जो है जो भोजपुरी के पुराना लोग बा वो जानता कि भोजपुरी में पिक्चर बने तो भोजपुरी के शब्द के ही प्रयोग होके, भोजपुरी के क्षेत्र के प्रयोग होके। अब बम्बई में बैठ के सारे पिक्चर शूटिंग हो गई। अब भोजपुरी के एडिट करके कुछ लोकल जो है गोरखपुर के मंदिर डाल दिहल गई है, हमारे कहीं के दुर्गा जी के, कहीं बरम बाबा के फोटो डाल दियल गई, थोड़ा सा लुक ले लियल गई, वो भोजपुरी ना मानल जाइए। अब मिर्ज़ापुर के जो हमारे जो भोजपुरी और जो मिर्ज़ापुर के कजरी गीत बा, हर जगह के एक अलग जो है, हर जिला के एक अलग जो है। जैसे देवरिया है, अब देवरिया में जो गीत गवनई बा ओके दूसरे अर्थ बा। अब जैसे हुरका के नाच रहल है, शादी ब्याह में जो गुणौ नीत रहल है, जो हुरका के नाच रहल है, वो धीरे धीरे विलुप्त होता। पखावज, ये पखावज जो है ये देवगीत था। यहाँ पर जो है इंद्र भगवान के यहाँ ये पखावज का जब सारे देवता लोग एकत्र होते थे तो पखावज का जो है वहाँ पर गीत होता था, वो सारे जो है लोग सुनते थे। तो यह संस्कृति धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भोजपुरी के एकेडमी का गठन, उत्तर प्रदेश में भोजपुरी एकेडमी नहीं था तो हमने इसको भोजपुरी एकेडमी का गठन भी कराया है। बिहार में भी भोजपुरी एकेडमी, ये जो भोजपुरी एकेडमी चालू है अभी नहीं, अभी उसका कार्यकारिणी नहीं बना है, 2014 से बना हुआ है। तो जब भोजपुरी एकेडमी बन जाई तो ऐसा नहीं लगता सरकार कोई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देती है, उसको कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं है? देखिए, सरकार मतलब नेता, हमारे सरकार मतलब हमारे नेता, हमारे सांसद, हमारे विधायक, यही लोग तो सरकार हैं। तो इन्हीं लोगों को निर्णय लेना है। अब इसके प्रति हमारे 100 करीब 11 सांसद पूरे देश में भोजपुरी से संबंधित लोग हैं। 111 सांसद, 12 सांसद होते हुए भी भोजपुरी 35 करोड़ लोग पूरे इंडिया में हैं और 5 करोड़ लोग जो है लगभग पूरे विदेश में हैं। कुल मिलके 40 करोड़ की आबादी हमारे जो है, तो 140 करोड़ भारत के आबादी में 40 करोड़ भोजपुरी के लोग हैं। जितनी 22 भाषाओं को जो भाषा का दर्जा जो मिला हुआ है 22 भाषाओं का, उस भाषा में भोजपुरी नहीं है। उसकी भी आप लोग बहुत लंबी लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन किसी सरकार ने नहीं सुनी। अब यह कमी कहाँ लगती है आपको कि कहाँ कमी है? आप लोगों में कमी है
कि संगठन में कमी है, देखिए लोगों में कमी है? हम लोगों का जो समाज के लोग हैं, समाज चलाते हैं, और समाज से हम लोग जो है मीडिया के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से आवाज़ को उठाते हैं और अपने नेताओं तक उसको पहुंचाते हैं। हम लोग पत्र लिखते हैं, मिलते हैं, ज्ञापन देते हैं, लेकिन निर्णय तो हमारे संसद और हमारे जो नेता लोग हैं वही, उन्हीं की जो हाथ में बागडोर है, उन्हीं को निर्णय लेना है। अब भोजपुरी को 2.5 करोड़ जो संख्या है वह भाषा की दर्जा मिला, और जो 35 करोड़ की संख्या है उसको भाषा की दर्जा नहीं मिला। हमारे देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम सब लोग जो है पदों पर रहे हैं और आज भी विराजमान हैं, लेकिन इसको अभी भी भाषा का दर्जा के लिए भोजपुरी हमारे यहाँ कहा जाला टुकुर टुकुर ताकता सभी लोग। हाँ, तो अपने प्रगत खाती, अपने भाषा के संवैधानिक दर्जा खाती, अपने विकास खाती वो भोजपुरी टुकुर टुकुर ताकता संसद के तरफ, अपने नेता के जबकि तरफ। सब है ब्यूरोक्रेट भोजपुरी, नेता भोजपुरी, लगभग 70% प्रशासनिक अधिकारी पूरे भारत में भोजपुरी के लोग हैं। 6 डीजीपी बिहार के हैं पूरे देश में। आप समझिए कि बहुत बड़ी संख्या है। अगर भोजपुरी में बहुत लोअर तबका बा, अगर गिरमिटिया मजदूर बा, अगर पूरे देश में अगर भोजपुरी के आदमी, बिहार और छत्तीसगढ़ और पूर्वांचल के आदमी अगर एक दिन काम ना करे तो पूरा देश ठप हो जाए, पूरा देश ठप हो जाए, क्योंकि 35 करोड़ की आबादी। तो ऐसा आंदोलन काहे नहीं करते हैं? अब देश के, देखिए भोजपुरी में एक और बात रोड़ा के बताई कि देश के आज़ादी में बहुत बढ़ चढ़ के कोई ऐसा हम लोग काम नहीं करते हैं जिससे हमारा देश का कोई नुकसान हो। हमने इतना दिन से 40 साल से भोजपुरी की आवाज़ को उठा रहे हैं और आप इसके साक्षी हैं, गवाह हैं, और आप मेरे साथ साथ कम से कम 35 साल से मेरे साथ हैं और मेरे कार्यक्रमों का आप कवरेज भी करते हैं, लाइव टेलीकास्ट भी आपने करके दिखाया है। हमारे आज कई सांसद हैं, फिल्म एक्टर थे, गायक थे, उन सारे लोगों को बढ़ाने में भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। आप विभिन्न चैनलों में आप रहे हैं, लेकिन हम कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किए जिससे हमारे देश का, अब मान लीजिए कि हम आंदोलन करें और कोई आदमी हम रास्ता जाम कर दें, रास्ता जाम करने के बाद अगर एम्बुलेंस को हमने रोक दिया या कहीं तोड़ फोड़ किया, वो मेरी देश की गांधी जी के तरीके से आप करेंगे? गांधी जैसे जो है हम अपने आवाज़ को उठाते रहेंगे, कभी न कभी तो मेरी आवाज़ को सुनी जाएगी और कभी न कभी लोगों की, हमारा मानना है कि लोगों को मजबूत नहीं मजबूर करेंगे कि आप मेरी बात को सुनिए और इस संवैधानिक दर्जा मिलेगा। 40 साल मेरी उम्र 60 होने जा रही है, 100 साल तक अभी मैं ईश्वर की कृपा से सूर्य भगवान का मैं पूजा करता हूँ, 40 साल तक अपने जीवन में इसको करा के रहूंगा। अच्छा, एक भोजपुरी के साथ ये भी कि भोजपुरी की कोई लिपि तो है नहीं, लैंग्वेज तो है नहीं है, कैथी लिपि है। अच्छा, कि सब कुछ है भोजपुरी का, केवल इसको निगलेक्ट किया गया, उसकी निगलेक्ट किया गया। इसको किसी भी चीज को अगर आप उसको छोड़ देंगे, चाहे जितना भी बड़ा आपका, अगर बच्चा, 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को आपने केयर अच्छा किया, स्कूल भेजा, पढ़ाई किया, एक बच्चे को आप जब रोड़ा स्कूल में ना भेजब तो का जानी अंग्रेजी हिंदी भोजपुरी कुछ जानी, घर में रोड़ा कह दी कि गोबर उठाओ तो वो वही हाल भोजपुरी के बाद। भोजपुरी भाषा संस्कृति खाती आप समझ ली कि अब तो कई स्कूलों में पढ़ाई भी शुरू हो गई, भोजपुरी एफएम भी शुरू हो गई, भोजपुरी चैनल भी आ गई, लेकिन कुछ दिन चलल उसके बाद भोजपुरी बंद भी हो गई। तो एक सपोर्ट की जरूरत बा, सरकारी सपोर्ट के, और बिना सरकारी सपोर्ट के यह कोई भी चीज जो है आगे ना बढ़ सकेला। हम ठीक बा, हमने के बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के यह भोजपुरी के पूरे दुनिया में हमने के फैला देनी जा। आज
राजनीति के में क्षेत्र में भोजपुरी के निगलेक्ट करके कोई सरकार नहीं चल सकती। बिहार में 40 सीटें हैं, यूपी में 80 सीटें हैं, 80 में करीब 40-41 सीटें भोजपुरी बोले और समझे वाले लोग हैं। तो बिहार और यूपी मिलके ही 80 सीट जो है सांसद के बाद, तो एक एक केहू निगलेक्ट ना कर सकेला। संसद में खाली इच्छा होके के चाहिए भोजपुरी में बोले खाती, भोजपुरी में बात करे खाती, भोजपुरी में लोग लजाए ना अपने दबिया के जौन बा। अन्य भाषा में भी अब हमने क्या अंग्रेजी बोलता नहीं जा, आपने भोजपुरी में बोले में लाज शर्म आवता। अंग्रेज पूरे दुनिया में राज कैले अपने भाषा के नाम पर, अपने संस्कृति के नाम पर, और आज उनके पूरे हम कहता नहीं कि भोजपुरी में अगर लिखाई हमने के चिट्ठी लिखी ले जा, स्वस्ति श्री पत्र लिखी प्रभुनाथ राय के तरफ से, तो यह जो भोजपुरी में लिखा पढ़ी बा, सभी लोग लिखा पढ़ी करी। भोजपुरी के व्याकरण, बहुत से पत्रिका भी भोजपुरी में निकले लगल। ऐसा नहीं खे, भोजपुरी के 40 साल में काफ़ी प्रगति भइल बा। और भोजपुरी से अलग और कई भाषा के दर्जा मिलल भी बा ना, वो हमनी से पीछे बा। आज आप जो है विदेश में या कहीं पर भी जाके और आप हिंदी में अरूरा बात करब तो केहू ना समझी, लेकिन भोजपुरी में मॉरिशस में बतियाएं तुरंत अइले जा, खैले जा, रहला जा, बोलल जा, तुरंत जो है। अभी आपके सुनवानी है, मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी हमारे घर आयल बनिया वहाँ। क्या किस्सा था वो? हाँ, मॉरिशस के प्रधानमंत्री जब भोजपुरी के शुरुआत जब हम कैली तो सबसे मिले जुले के, और रोज तो हमारा पता चलल कि हमारे जो इंटरमीडिएट में हमारे जो गुरुजी थे वो मॉरिशस गए थे, हिंदी सम्मेलन हो रहा था, तो उन्होंने बताया कि मॉरिशस में ऐसा ऐसा भोजपुरी बोली जाती है। तो हमने प्रयास किया और मॉरिशस हम दिल्ली गए हाई कमीशन से भेंट करके, और फिर हम नंबर लिए, फिर बात किए। और आपसे बताएं कि जो अनिरुद्ध जगन्नाथ जी आज दुनिया में नहीं हैं, लेकिन वैसा भोजपुरी के लिए काम करने वाला दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं होगा। वो भोजपुरी के लिए इतने, और वो राष्ट्रपति रहे, प्रधानमंत्री रहे, अब उनके बेटा जो है प्रवीण जी वहाँ पर प्रधानमंत्री हैं, और उनको हमने न्योता भेजा। और न्योता भेजने के बाद वो सीधे एकदम बिल्कुल कोई हमारा उनका मुलाकात नहीं, कोई परिचय नहीं, केवल हमने उनको मेल किया, चिट्ठी भेजा। उस चिट्ठी पर वो भारत लखनऊ में आए और हमने अपने कार्यक्रम में बुलाया, और उनको बहुत अच्छा लगा। और वो लगातार हमारे यहाँ 4 बार हमारे कार्यक्रम में आए, मॉरिशस के सारे लोग प्रतिनिधि के रूप में आए। पूर्व सरकारों ने ये जितने हमारे जो गिरमिटिया मजदूर और जो भोजपुरी के जो कांग्रेस की सरकार थी, वो उसको तवज्जो नहीं देते थे। लेकिन आदरणीय मोदी जी को मैं बधाई देना चाहूँगा कि वो जब से आए हैं, मॉरिशस के प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ जी को भी बुलाए, उनके बेटे को भी बुलाए। बनारस में कार्यक्रम था तो आए हुए थे, पूरे एक जहाज चार्टर प्लेन से पूरे मॉरिशस आया हुआ था, यहाँ रुके हुए थे, यहाँ सारे लोग जो हैं। तो मोदी जी ने काफ़ी जो क्षेत्रीय भाषाओं को और जो संबंधित जो यहाँ के जो लोग हैं जो गए हैं, वो मॉरिशस, सूरीनाम, फिजी, गुयाना, ट्रिनिडाड, सिंगापुर, थाईलैंड, जहाँ भी जाते हैं यहाँ भारतीय लोगों को वो केवल भोजपुरी ही नहीं, भारतीय लोगों को सबको तवज्जो देते हैं और उनसे बात करते हैं और उनको जो है प्रोत्साहन करते हैं। तो मोदी जी में यह एक बहुत ही अद्भुत गुण है, और जिसके वजह से आज वो पूरे दुनिया में एक विश्व नेता के रूप में उभर रहे हैं, और भारत में भी उनकी इतनी लोकप्रियता है। आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी चूँकि गोरखपुर के हैं और वो भी आए हैं, तो हमारे हर छठ पूजा कार्यक्रम में आते हैं और उनका भी आशीर्वाद जो है। तो अब मेरा प्रयास सभी लोगों को जोड़ के, और इस बात को मैं लगातार जो है छठ पर छुट्टी भी घोषित जो है परम आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। भोजपुरी एकेडमी का गठन भी हुआ है। क्षेत्रीय भाषाओं का जो है उन्होंने ब्रज और भोजपुरी के साथ साथ जो है ब्रज के अलावा बुंदेली, ब्रज और अवधी, ये सारे लोगों को एकेडमी बनाने की बात चल रही है।
तो निश्चित रूप से जो हम लोग का प्रयास है, ये प्रयास जो है अब सरकार को सुनना ही पड़ेगा और इतनी बड़ी आबादी को वो उपेक्षित नहीं कर सकते हैं। और चूँकि प्रधानमंत्री जी खुद बनारस से सांसद हैं और फिर चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस बात को समझते हैं। वो बिहार में भी लगातार कार्यक्रम में और नीतीश जी को, तो मेरा अनुरोध यही है कि हमारे भोजपुरी के कई मुख्यमंत्री भी हैं, नीतीश जी भी हैं, इस बात को उनको उठाना चाहिए, बात को इसको रखना चाहिए। और यह एक बहुत समृद्ध भाषा है और मार्केटिंग के क्षेत्र में भी कोई भी हो, आप देखिए कि फोक जलवा का जो शुरुआत हम लोगों ने किया था ईटीवी पर, उसका कितना लोकप्रियता पूरे देश में, पूरे दुनिया में फैला। और लोग जो है जिस तरह रामायण और महाभारत को लोग देखते थे, उसी तरीके से फोक जलवा को लोग देखते थे। करोड़ों करोड़ों लोग जो है, जब वो फोक जलवा आता था तो लोग जो है 8 बजे तैयार होके, 8:30 बजे समय था उसका, और 8 बजे लोग जो है तैयार होके कहीं रहते थे आके कि फोक जलवा आ रहा है, उसको महुआ चैनल उसको लोग देखते थे। तो यह प्रयास हम लोग का है, प्रयास निरंतर जारी है। और मैं सभी मीडिया को भी धन्यवाद दूंगा कि मीडिया ने भी हमको, जो भी हमारा कार्यक्रम होता था उसका लाइव दिखा के पूरे दुनिया में इस भोजपुरी को लोगों ने फैलाया, इसको किया। आज हमारे फिल्म जगत से, जो भोजपुरी के फिल्म जगत से 3-4 जो है सांसद हैं, और उनसे हम कहेंगे कि भाई इस चीज़ को भूले नहीं, जो जिस मुद्दे पर इसकी शुरुआत की गई थी। अभी तो चुनाव चल रहे हैं, अभी तो आपको अपना मुद्दा भी जोर शोर से उठाना चाहिए। हाँ, वो मुद्दा हमारा चल रहा है। चुनाव में तो मांगे सबसे ज्यादा रखी जाती है ना। और नहीं, देखिए, हम किसी को ब्लैकमेल नहीं करते हैं कि चुनाव है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि जैसे चुनाव आता है हड़ताल की नोटिस डाल देंगे। तो ये काम मैं नहीं करता हूँ। मैं करता हूँ ये कि हम निरंतर, मेरा पत्र, मेरा मिलना, मेरा ज्ञापन, मेरा लोगों से मिलना, सुझाव देना, बात करना, उसको जो है, और मीडिया के माध्यम से वो वहां तक पहुंचना। अच्छा, चलिए, ब्लैकमेल नहीं करते आप, लेकिन सपोर्ट किसको कर रहे हैं इस बार? देखिए, आज जो है, जो आपको मैंने कहा कि मोदी जी, हम जैसे जितने भी भोजपुरी के लोग हैं, राष्ट्रवादिता कूट कूट के उनके अंदर भरा पड़ा है। आप देखे होंगे कि यूपी और बिहार में पूरे देश दुनिया के लोग यहाँ आके रहते हैं। कभी यूपी बिहार का आदमी ये नहीं कहा कि यहाँ से मराठी, गुजराती, पंजाबी, उड़िया, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, बंगाली यहाँ से चले जाएं। आज तक किसी ने आवाज़ ये नहीं उठाई है। अन्य जगहों पर उठा है, लेकिन यहाँ नहीं उठा है। हम लोग सबका सम्मान, आज मोदी जी ने जो एक नारा दिया कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका सम्मान, तो यह भोजपुरी समाज भी यही करता है। और मोदी जी एक अच्छा काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। तो हमको, तो मतलब सीधे सीधे मोदी जी का सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि मोदी जी को, जब देश में जो भी अच्छा काम करेगा, डेवलप का काम, देखिए उत्तर प्रदेश में हमारे परम आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं। पूर्वांचल में डेवलप नहीं होता था, पिछली सरकारों ने सारा डेवलप जो है पश्चिम क्षेत्रों में होता था। आज गोरखपुर में जाकर सड़कों देखिए, आज काम देखिए, देवरिया में भी अगर डेवलप हो रहा है, बनारस में भी हो रहा है। अगर प्रधानमंत्री का क्षेत्र है तो बनारस में भी हो रहा है। अगर देवरिया में अगर कोई प्रधानमंत्री नहीं है तो देवरिया का भी हो रहा है, मऊ का भी हो रहा है, गाजीपुर का भी हो रहा है, बनारस का भी हो रहा है, गोरखपुर का भी हो रहा है, संत कबीर नगर का भी हो रहा है। सबका समान रूप से डेवलप हो रहा है, विकास हो रहा है। तो जो देश के लिए अच्छा काम करेगा, भोजपुरी समाज उसके साथ रहेगा। और मोदी, आपके पीछे इतना समूह है, इतने सारे लोग हैं। आपने चुनाव एक बार लड़ा था, मुझे याद है, बहुत साल पहले, विधानसभा। वो तो अपनी जो काम मैंने किया था, उस काम के बदौलत मैंने देखा कि मुझे लोग सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। टेस्ट किया था आपने? हाँ, अपने को लिटमस चेक किया था कि, और लोगों का बड़ा सपोर्ट मिला, समर्थन मिला। लेकिन किसी कारणवश फिर हमने अपने को कर लिया। मैंने देखा कि ठीक है, और लोगों का सपोर्ट मिला, आशीर्वाद मिला। लेकिन राजनीतिक रूप से हमने कभी भी अपने को राजनीतिक पद या अपने कभी भी धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, इसके लिए कभी मैंने सोचा ही नहीं। केवल मेरे दिल में अगर बाटे तो भोजपुरी बा, और भोजपुरी के कैसे दुनिया में हम बहुत पहले ही ये नारा दहली कि अंग्रेजी
से ऊपर भोजपुरी के पहुँचावे के बाद अपने संस्कृति के पूरे दुनिया में। और आप दिखले बानी कि धीरे धीरे प्रयास होके 30-40 साल में हम कछुआ के चाल चलता नहीं, धीरे धीरे खरगोश के चाल नहीं, कभी भी कछुआ जो हारता नहीं है, वो चलते रहता है, चलते रहता है, चले वेती। उसी तरीके से हम भी नहीं थकेंगे और धीरे धीरे हम चलते रहेंगे। कोई पार्टी टिकट देने को नहीं बोलती आपको कि आपको टिकट हम मांगते ही नहीं। कभी कोई आया नहीं कि भाई आप इतने बड़े समाज लोगों ने कहा, कर रहे हैं, इतना बड़ा समाज बना रखा है आपने। हमको लोगों ने कहा ऐसा नहीं है। आपके सामने मैं बताऊं कि 2013 में भी मुझे दिल्ली से चुनाव लड़ने की बात की गई थी, मुझे पूर्वांचल से भी मुझे, और अभी भी मुझे लोकसभा चुनाव के लिए मुझे कहा गया है कि आप लखनऊ छोड़ के कहीं पूर्वांचल में अपना स्थान बनाइए। लेकिन हमारा लक्ष्य जो है सांसद बनना या ये सब जो है राजनीति में कोई से जो समय हम उससे ज़्यादा मुझे भोजपुरी के लिए काम करने में। और देखिए राजनीति में जो सम्मान पद किसके लिए, जो सम्मान पद भोजपुरी ने मुझे बहुत सम्मान दिया। आज देखिए कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री 4 बार मेरे घर आए, कहीं खड़े हो जाते हैं, जहाँ खड़े हो जाते हैं 10 आदमी पैर छूने वाले लोग मिल जाते हैं। और लोग जो है कहीं पर कार्यक्रम होता है, बड़ी सम्मान मिलता है, मंच मिलता है। और आज भोजपुरी के नाते ही तो आज मुझे इतना सम्मान इज्जत मिल रहा है। तो जो हमने काम किया है उस पर मुझे गर्व है और भोजपुरी के काम पर मुझे गर्व है। हमके लोग कहेला कहीं हमार नाम रौरा अगर ले तो लोग कही कि भोजपुरी वाले प्रभुनाथ राय। तो भोजपुरी के नाम से, अपने संस्कृति और भाषा के नाम से अगर प्रभुनाथ राय के अगर पुकारल जाता, अगर जानल जाता तो एक गर्व के बात बा। और तमाम हमारे लोग बा वो पार्टी के नाम से और फिल्म एक्टर के नाम से जानल जाला, लेकिन भोजपुरी भाषा के नाम से अगर केहू हमके पुकारता तो एकदम मन जो है, दिल एकदम गदगद हो जाला जौन बा। तो इससे बड़ा सम्मान और कोई ना हो सकेला। तो अगर कहीं केहू अगर हमके दे दी तो ठीक बा, ना दी तो वो ठीक बा। हमारा होके कोनो फिक्र नहीं है कि हमके सांसद बने के बा या चुनाव लड़े के बाद। अगर कोई टिकट दे तो कौन सी पार्टी टिकट दे, कौन सी पार्टी सबसे अच्छी लगती है कि हाँ ये दे तो बढ़िया है? देखिए इस समय तो हम लोग भाजपा के जो है सपोर्ट में ही जो है पूरे। और अगर हमको भोजपुरी को भाषा का दर्जा अगर लेना है तो मोदी जी तक हमको पहुंचना पड़ेगा, मोदी जी से बात करना पड़ेगा। और मोदी जी देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी अच्छा और योगी जी कर रहे हैं। और महाराज जी का तो मैं, और योगी जी का और मैं मोदी जी का तो मैं बहुत फैन हूँ। इसलिए कि महाराज जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं छठ घाट पर लगातार हमारे कार्यक्रम में आते हैं। और जो मैं छठ पर छुट्टी भी घोषित हम कराए और जो मैं कहता हूँ वो तुरंत उस पर जो है अमल हो जाता है। तो महाराज जी, और महाराज जी भी एक साधु सन्यासी आदमी, ईमानदार, एक फकीर, एक महर्षि, एक ऋषि। तो ऐसे गर्व हो रहा है कि हमारे गोरखपुर के एक ऐसे मुख्यमंत्री, और उनका भी पूरे दुनिया में डंका बज रहा है ईमानदारी से। आप देखिए कि कितना बड़ा क्राइम था उस, अगर उद्योग फैक्ट्री अगर कोई लगाएगा तो ये ज़रूरी है कि वहाँ पर कानून व्यवस्था ठीक रहे। तो महाराज जी का जो कानून व्यवस्था है, अमन चैन है, हम लोग अच्छा से पूरे पूर्वांचल, अभी आपसे बात होत रहल है कि 85 से लेके और 95 बैच के IAS IPS पूरे देश में बहुत बड़ी संख्या है। बिहार में आप देखले होखब कि बहुत बीच में बहुत बड़ा क्राइम बढ़ गई रहे, पलायन होके, अपहरण होके, लूट होके, डकैती होके, तमाम सब लोग जो है बुद्धिजीवी लोग बिहार छोड़ के, ब्रेन जो सबसे बड़ा ब्रेन जो है वो बिहार में था। चाणक्य से लेके, चंद्रगुप्त से लेके, और मौर्य से लेके, अशोक सम्राट से लेके, एक से एक बड़े बड़े दुनिया में नाम कमाने वाले डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS, उस बिहार को जो है लोगों ने कत्लेआम करके उसका जो है दहशत पैदा कर दिया था। आज जो है महाराज जी यूपी में
और मोदी जी ने पूरे देश में एक ऐसा माहौल बना दिया। आए दिन आप देखिए कि कहीं अयोध्या में, कहीं बनारस में बम फूटता था, आतंकवादी लूट डकैती। अब तो कश्मीर में भी इस तरह की घटना सुनने को नहीं मिलता है या कम मिलता है। तो ऐसे जो देखिए, हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं और जो देश के लिए और राष्ट्र के लिए जो काम करे, हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग उसको सपोर्ट करें। एक भोजपुरी की प्रमोशन की बात है, भाषा की बात है, तो निश्चित रूप से मोदी जी आदरणीय हमारे सुनेंगे इस बात को और आपके चैनल के माध्यम से कहीं ना कहीं उनके कान तक आवाज़ जाएगी। और मुझे आशा है कि जल्द से जल्द मेरी बात होती रहती है, कई मिनिस्टरों से मेरी बात होती रहती है और वह प्रगति के पर है। कुछ तकनीकी गड़बड़ी है जिसके वजह से भोजपुरी को संवैधानिक दर्जा में रुकावट है। उस रुकावट को मैं प्रयास में हूं कि उस रुकावट को दूर करके और इसको संवैधानिक दर्जा मिल जाए। संवैधानिक दर्जा जब मिल जाएगा तो भोजपुरी के मान सम्मान, सारे पढ़ाई लिखाई और जो इसका व्याकरण जो है, जो कैथी लिपि है, वो सब कुछ प्रगत होने लगेगा। जो हमारी तमाम जो भोजपुरी के विधाएं हैं वो सब चीज़ संरक्षित होने लगेंगी। इसकी संग्रहालय बनाया जाएगा। भोजपुरी एकेडमी का जो यूपी में गठन है, भोजपुरी में पढ़ाई, कॉलेजों में जब पढ़ाई शुरू हो जाएगा, इसके अब जैसे भोजपुरी चैनल आई तो भोजपुरी में बोल के ओके समाचार बाँचे के पड़ी ना। जब रउरा भोजपुरी चैनल ले आई तो भोजपुरी में जब समाचार बाँचे के जब एक रोजगार जब बढ़ी कि भोजपुरी में बोले वाला आदमी चाहिए, तो ये तरीके से जब भाषा का दर्जा मिली, जब चैनल आई, जब सारे चीज़ें आई, तो ये तरीके से प्रगत हुई। चलिए, हम लोग भी ये उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जो आपकी मांग है बहुत सालों से, वो मांग पूरी हो और जो भोजपुरी है उसको संवैधानिक दर्जा मिले। आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत बधाई। और जो आपका ये चैनल पर आपने यहाँ मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी शुभकामना है कि यही चैनल इतना आगे बढ़ जाए भोजपुरी के साथ भोजपुरी भी रहे और भी आपके प्रगति हो। हमनी के हर आदमी के यही शुभकामना बा कि हर आदमी आगे बढ़े। सबका हमनी के से जितना भी प्रयास और सहयोग हो सकता है, और आपके चैनल खातिर हमनी के पूरा प्रयास रही कि आपका चैनल पूरे दुनिया में छा जाए, दुनिया में आगे बढ़े, आप भी आगे बढ़े और आपका चैनल भी बढ़े। और भोजपुरी के भी आप जो है कुछ न कुछ करते रहिए, हम लोग का सपोर्ट मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद रउरा के, बधाई प्रणाम। तो ये थे प्रभुनाथ राय जी, जिन्होंने कहा कि उनका राजनीति में उतना इंटरेस्ट नहीं है, उनका इंटरेस्ट है कि जो भोजपुरी है वो कैसे आगे बढ़े, और जो उनकी जो सबसे बड़ी लड़ाई है कि भोजपुरी को संवैधानिक दर्जा दिलाने की। हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में उनकी ये इच्छा पूरी हो और फिर भोजपुरी समाज को भी एक नई दिशा मिलेगी। और क्योंकि अगर किसी भाषा को संवैधानिक दर्जा मिल जाता है तो उसके बाद नए आयाम खुलते हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।